अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा है वो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे पास पहला लेक्चर है दिस चैप्टर सपोर्ट एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हम इसको पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है और ये इस चैप्टर में जगह जगह इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे पहले कि ये है क्या, इसकी डिफिनीशंस वगैरह वगैरह हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम हमारे पास है सपोर्ट एंड मोमेंट। व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज मोमेंट। सपोर्ट हमारे पास क्या है और मोमेंट हम किसको कहते हैं और सपोर्ट किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट हमारे पास क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। एक ऑर्गेनिज्म बॉडी की वो एबिलिटी, एक ऑर्गेनिज्म बॉडी की वो एबिलिटी जो करेक्टली सही तरीके से खड़ा हो जाए, स्टैंड हो जाए, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बॉडी की वो एबिलिटी जो करेक्टली सही तरीके से खड़ा हो जाए, इसको हम कहते हैं क्या, सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट हमारे पास क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी ability of an organism bodies which stand correctly, इसका हम कहते हैं क्या, सपोर्ट। इसका हम कहते हैं क्या, सपोर्ट। एक ऑर्गेनिज्म बॉडी की वो एबिलिटी जो सही तरीके से क्या हो जाए, स्टैंड हो जाए, इसको हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, दूसरा टर्मिनोलॉजी जो है वो है मोमेंट। देखो, व्हाट इज मोमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन। मोमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। देखो, मोमेंट, अब मैं जो खड़ा हूँ, अपने हाथ जा रहा हूँ, सर जा रहा हूँ, ये हमारे पास मोमेंट है। अब मैं जगह को चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्लेस को चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाथ हिला रहा हूँ और सर हिला रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, मोमेंट है। लेकिन लोकोमोशन ऐसा नहीं, लोकोमोशन में मैं बर्ड जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, मतलब अपनी जगह चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। तो मूवमेंट में हमारे पास लिविंग बॉडी कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को मूवमेंट देगा, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रोटेट करेगा, हाथ हिलाता है, सर हिलाता है, ये हमारे पास मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। और लोकोमोशन जो है वो बॉडी जो है कुछ अपने प्लेस को चेंज करता है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो मूवमेंट हमारे पास कौन सी, नो डिस्टेंस, नो डिस्टेंस कवर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मसल एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन में बर्ड जो है वो अपनी जगह चेंज करता है। मूवमेंट हमारे पास बॉडी, बॉडी जो है डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, अपनी जगह को वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मूवमेंट में। लेकिन लोकोमोशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, लोकोमोशन में वो क्या करता है, कवर सम डिस्टेंस। ठीक है, एंड चेंज इट्स प्लेस, अपनी जगह को चेंज करेगा। ठीक है, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, तो ये क्या है, लोकोमोशन है। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क है कि मूवमेंट में हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपनी जो बॉडी पार्ट है वो हिला रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मूवमेंट देता है, लेकिन अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन लोकोमोशन में बॉडी जो कम्प्लीटली अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर जाता है, तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे पास है स्केलेटन। व्हाट इज
व्हाट इज स्केलेटन? हमारे पास स्केलेटन क्या है? द फ्रेमवर्क of in living organism of a living body, this is called skeleton. हमारे पास जो लिविंग बॉडी का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फ्रेमवर्क है, हमारे पास जो बोन और कार्टिलेज से जो बना होता है, हमारी बॉडी बोन और कार्टिलेज से जो फ्रेमवर्क है, इसको हम कहते हैं क्या? स्केलेटन। ठीक है, द फ्रेमवर्क ऑफ अ लिविंग बॉडी या अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड स्केलेटन। फ्रेमवर्क of a living organism, it is called skeleton। ठीक है, और एक है हमारे पास इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन, ठीक है। इंडोस्केलेटन जो है, इसमें हमारे पास जो द फ्रेमवर्क of a living body, the framework of a living body inside, it is called इंडोस्केलेटन। और इसमें हमारे पास दो चीजें आते हैं, एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। ठीक है, तो इंडोस्केलेटन हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जो फ्रेमवर्क है, हमारे बॉडी का इनसाइडली जो फ्रेमवर्क है, जो बोन और कार्टिलेज से बना है, इसको हम कहते हैं क्या? इंडोस्केलेटन। इसको हम क्या कहते हैं? इंडोस्केलेटन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आता है वो है बोन। व्हाट इज बोन? कि बोन हमारे पास क्या है? बोन एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है? ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ठीक है, और हमारे पास हमारी बॉडी का मेन जो स्केलेटल सिस्टम है, वो कौन बनाता है? बोन बनाता है। ठीक है, बोन क्या है? ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, वो कौन बनाता है? हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये बोन की वजह से है। ठीक है, ये बोन की वजह से बना है। ठीक है, तो बोन हमारे पास क्या है? ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम कौन बनाता है? बोन बनाता है। ठीक है, तो बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू which make our skeletal which make our skeleton। ठीक है, which make our skeleton। बोन जो है, ये हमारे पास एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे पास हमारा बॉडी का जो स्केलेटन है, ये कौन बनाता है? बोन बनाता है। ठीक है, अगला जो है वह है कार्टिलेज। व्हाट इज कार्टिलेज? के कार्टिलेज हमारे पास क्या है? कार्टिलेज भी हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास बोन जो जॉइंट्स होते हैं, दो बोन आपस में अटैच होते हैं, यहाँ हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो बोन जब जॉइंट बनाता है, तो जॉइंट्स में हमारे पास कार्टिलेज जरूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारे पास जो कान है, ये भी कार्टिलेज से बना होता है। तो कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कार्टिलेज क्या है? एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जो कोलाजन फाइबर से बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू which make our skeleton। ठीक है, कार्टिलेज का काम क्या है? कि ये अटैच टू बोन with each other। ठीक है, कार्टिलेज जो है, ये हमारे पास इसमें होता है मैट्रिक्स।
कार्टिलेज में होता है क्या, मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में हमारे पास कार्टिलेज की सिर्फ प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, विच इज कॉल्ड क्या, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, कार्टिलेज में हमारे पास मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इस मैट्रिक्स में कार्टिलेज की जो सेल्स है वो प्रेजेंट होता है और इसका नाम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, तो ये था कार्टिलेज। इसके बाद हमारे पास आता है जॉइंट्स। व्हाट इज जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज जॉइंट, हमारे पास जॉइंट क्या है, ठीक है। जब एक जॉइंट हमारे पास क्या है, जब एक पॉइंट पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा बोन, एक पॉइंट पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा बोन आपस में अटैच हो जाए, आपस में कांटेक्ट में आ जाए, इसको हम कहते हैं क्या, जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज की मदद से जब एक पॉइंट पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा बोन अटैच हो जाए या आपस में कांटेक्ट में हो जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, जॉइंट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की मदद से। ठीक है, तो जॉइंट द पॉइंट एट विच the point at which two or more than two bones attach या contact with each other with the help of cartilage, with the help of cartilage। ठीक है, तो कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो जॉइंट हमारे पास क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा बोन आपस में कांटेक्ट में आ जाए, आपस में अटैच हो जाए विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, तो बस क्या हम, तो इसको हम कहते हैं क्या, जॉइंट्स। अब इस जॉइंट्स में इस कार्टिलेज का क्या काम है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर। द नेक्स्ट वन, अगला जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो है मसल। व्हाट इज मसल, मसल हमारे पास क्या चीज है, ठीक है। मसल जो है वो हमारे, ये हमारे पास एलांगेटेड टिश्यूज है, जो इसमें एबिलिटीज होता है कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। ठीक है, मसल जो है ये एलांगेटेड टिश्यूज है, ठीक है, और इसमें एबिलिटीज होता है कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। ठीक है, ये कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, और इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में हमारे पास ये पैदा करता है क्या, मूवमेंट। ठीक है, तो मसल क्या करता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या पैदा होता है, मूवमेंट। ठीक है, तो मसल जो है ये एलांगेटेड टिश्यूज है, elongated tissues which have ability of contraction and relaxation. In the result, it produce movement। ठीक है, तो मसल जो है ये हमारे पास एलांगेटेड टिश्यूज है, जो हमारे पास इसकी इसमें एबिलिटी होती है कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, और इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में हमारे पास पैदा होता है क्या, मूवमेंट। ठीक है, हमारे पास पैदा होता है क्या, मूवमेंट। अब मसल की जो है हमारे पास कुछ टाइप्स है। ठीक है, मसल के जो है कुछ टाइप्स हैं। एक है हमारे पास स्केलेटल मसल, फर्स्ट वन जो है वो है स्केलेटल स्केलेटल मसल।
सेकंड नंबर जो है वो है स्मूथ मसल, और थर्ड नंबर जो है वो है कार्डियक मसल। थ्री टाइप्स है, एक है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो मसल है वो है स्केलेटल मसल, ठीक है। ये स्केलेटल मसल जो है ये वॉलंटरी मसल है। वॉलंटरी मसल मतलब हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। और स्मूथ मसल जो है वो जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक है, ठीक है, जो मुंह से लेकर रेक्टम तक, ये जीआईटी ट्रैक है। इसमें जो मसल है वो स्मूथ मसल है और ये इनवॉलंटरी है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल मसल जो है ये मल्टी न्यूक्लियर है, मतलब न्यूक्लियस इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है। और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, इसमें एक एक न्यूक्लियस है, और ये दोनों जो है इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है। कार्डियक मसल हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होता है, नाम से पता चलता है कार्डियक मतलब, ठीक है। तो कार्डियक मसल जो है ये हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये इनवॉलंटरी मसल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के कुछ टर्मिनोलॉजीज, और इंशाल्लाह कल हम इसका पहला लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।